दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी। आपके रूप में मुझे एक बहन मिल गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ तुम अब बदल गई, पहले जैसी नहीं रही। बेटी कली बोली, जो भाई की शादी के बाद कुछ दिनों के लिए मायके आई थी। कनक बेटी की बात सुन सोच में डूब गई, फिर बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगा माँ? पहले जो हर गलत बात के लिए भिड़ जाती थी, अब देखती हूँ तुम बहुत कुछ अनदेखा, कुछ अनसुना करने लगी हो। तुम्हारे नियम कानून कुछ बदल गए, कुछ लापरवाही हो गई हो। कली ने माँ से कहा, 2 दिन में तुमने ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हें अपनी माँ बदली लग रही? क्या तुम्हें मेरे प्यार या देखभाल में कमी लग रही? मैं बदल गई, ये इल्जाम तुम कैसे लगा सकती हो? मैं तो आज भी तुम्हारी माँ हूँ। कनक ने कली की तरफ देखकर बोला, नहीं माँ, प्यार में कमी नहीं, बस मुझे अब अपनी माँ में एक डर दिखाई देने लगा, एक सतर्कता दिखाई देने लगी। क्या ये सच नहीं है माँ? कली की बात सुन कनक चुप हो गई। बताओ ना माँ, मेरी बात सही है ना? कली ने कहा तो कनक अपने को रोक ना पाई। ये डर है या कुछ और मैं समझ नहीं पाई, पर हाँ, जब से मेहुल की शादी हुई और पाकी घर आई, मुझे एक डर बना रहता, कहीं मेरी किसी बात से पाकी को बुरा ना लग जाए, मुझ पर बुरी सास का तमगा ना लग जाए। सास तो वैसे भी बुरी मानी जाती है, भले ही वह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। कनक की बात सुन कली बोली, इसी डर से कल तुम मेरे साथ अकेले शॉपिंग पर नहीं गई, कहीं पाकी ये इल्जाम ना लगा दे कि सासू माँ बेटी के साथ शॉपिंग कर रही और मैं रसोई में काम कर रही हो। यही बात है ना माँ? तेरी बात सच है कली, पहले मैं बहू थी तो सास के लिए डरती थी, हर समय उनके हिसाब से काम करके भी मैं उनके पैमाने पर खरी नहीं उतरी। ये उनका घर रहा, मेरा नहीं बन पाया। सासू माँ जब तक जिंदा थी अपना हुक्म चलाती रही, कभी कोई काम में अपनी मर्जी से नहीं कर पाई। तुम्हारी बुआई जब आती थी सब मस्ती करते, मैं रसोई में सबकी पसंद का खाना बनाते रह जाती थी, जबकि मेरा मन भी होता था मैं भी सबके साथ मस्ती करूं, अपने अनुभवों से सबक ले। मैंने सोच लिया था मैं अपनी बहू को उसके हिसाब से जीने दूंगी, साथ ही उसे कभी परायापन महसूस नहीं होने दूंगी। इसलिए जब से तू आई मैं रसोई भी बराबर संभाल रही, जिससे पाकी तुम लोगों के साथ समय बिता सके और रिश्ते की डोर मजबूत हो। रिश्ते औपचारिक नहीं, दिल से बने। पाकी अभी बची है, घर के कामों में कच्ची है, पर मैं उसे ताने देकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहती, इसलिए कुछ बातें उसकी भी अनदेखी करनी पड़ती। एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद के लिए कुछ अनदेखा, कुछ अनसुना करना जरूरी है, तभी तो रिश्ता सशक्त बने। अगर मैं भी तेरी दादी की तरह ताने दूंगी तो उनमें और मुझ में अंतर ही क्या है? कनक ने मन की बात कली से कही, तभी पाकी अंदर आई, बोली, माँ आपको डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है सासू माँ के रूप में मुझे दूसरी माँ मिली है। आप निश्चिंत होकर दीदी के संग एंजॉय करिए, मैं रसोई संभाल लूंगी। नहीं पाकी, काम तू अकेले नहीं करोगी। कनक बोली, क्यों माँ, आखिर आपने भी तो यही किया था जब आप बहू थी, बहुओं को तो थोड़े समझौते और सामंजस्य करना पड़ता है। पाकी बोली,
तब मैं बहुत ही पाकी, इसलिए सासू माँ से दिल की बात नहीं कह पाती थी। लेकिन अब मैं सासू और एक बहू की भावनाओं को बखूबी समझती हूँ, क्योंकि कभी मैं भी उस दौर से गुजरी थी, पर तब अधिकार नहीं था, आज अधिकार है। तुम्हारे साथ मैं दिल का रिश्ता साथी हूँ। जैसे तुम अपनी माँ से जिद, फरमाइश या झगड़ा करती थी, वैसे ही सहज तुम मेरे साथ रहो। कनक ने कहा तो पाकी दौड़कर कनक के गले लग गई। तुम दोनों सास बहू रोते ही रहोगे या बातों से ही पेट भरने का इरादा है? बड़ी जोर की भूख लगी है। कली ने वातावरण की गंभीरता कम करने के उद्देश्य से बोली। आपकी पसंद की दाल की कचौड़ी और आलू की सब्जी रेडी है दीदी। चलिए खाने की टेबल पर। पाकी बोली, तुझे कैसे पता पाकी मुझे कचौड़ी और आलू की सब्जी पसंद है? कली ने आरसी से पूछा। मैं माँ की दूसरी बेटी हूँ, इसलिए मुझे सब पता है। शरारत से आंखें मटकाती पाकी बोली। फिजाओं में रिश्तों की खूबसूरती की महक फैल गई। थोड़ी देर बाद तीनों देवियां अपने पति का क्रेडिट कार्ड लिए शॉपिंग करने चल दी। शॉपिंग की बात और क्रेडिट कार्ड के लिए नारी शक्ति एक हो जाती है। एक हफ्ते रहकर जब कली ससुराल जाने लगी तो पाकी की आंखों में आंसू थे। दी, अब कब आओगी? आपके रूप में मुझे एक बहन मिल गई। मुझे हमेशा लगता था काश मेरी कोई बहन होती। आपके साथ रिश्ते की डोर में बांध ईश्वर ने मेरी कामना पूरी कर दी। सबकी आंखों में आंसू देख मेहुल बोला, हद है, घर मेरा और मालकिन पाकी बन गई। जिसे देखो वही पाकी पाकी कर रहा। खबरदार जो मेरी माँ बहन सीना, तुमने मुझसे सीना नहीं छीन लिया। अब सब मेरे हैं, पाकी ने गर्व से कहा।